हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है सिंचोना, जिसे स्टडी करेंगे। एंड इसी वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड अपना टॉपिक एंजाइम्स, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है पपाया, इसको भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एंटी मलेरियल्स की एक डेफिनेशन, बिकॉज एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेता है 1 नंबर में। तो ऐसी ड्रग्स जिनका यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स कहलाती हैं। और मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिसीज़ होती है जो फीमेल मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसमें जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हम लोग देखो एग्ज़ाम में अगर आपकी आएगी तो आप इतनी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो काफ़ी है। लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको समझने के लिए आखिरकार मलेरिया होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, मलेरिया इज़ ए सीवियर ऑफ्टन डेडली डिसीज़ कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। देखो इस जो मलेरिया होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं, सीवियर डिसीज़ होती है, जो डेडली डिसीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज इसका अगर समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है। जो कि कॉस्टिव एजेंट इसका क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ठीक है, और ट्रांसमिटेड थ्रू द वाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्यूल्स मॉस्किटो प्राइमरली इन टॉपिकल रीजन्स, जो कि ट्रांसमिटेड कराई जाती है फीमेल एनोफ्यूल्स मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमारी बॉडी में। फीवर आपको आता है, चिल्स यानी कि ठंड लगेगी, हेड ईच सर दर्द होगा, एंड फैटिग्यू यानी कि आपको थकान सी महसूस होगी। लेकिन बट अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है आपको, तो आपको इससे क्या सीवियर कंडीशंस आपको दिखेंगी बॉडी में। कैन रैपिडली प्रोग्रेस टू सीवियर अनेमिया, ऑर्गन फेलियर और सीजर, कोमा एंड डेथ। ये बहुत ही हाई कंडीशंस हो गई कि डेथ, मतलब इससे आपको सीवियर एनीमिया, आपकी खून की कमी हो जाएगी शरीर में, ऑर्गन फेलियर, सीजर, दौरे पड़ने लगेंगे, कोमा जैसी कंडीशन हो जाएगी, और हमारी अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो डेथ यानी कि जान तक जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि मलेरिया कितनी ज़्यादा डेंजरस एंड सीवियर डिसीज़ होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सिंचोना को, जो कि हमारी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है। तो इसके सिनोनियम्स क्या हैं। सिंचोना को हम सिंचोना और प्यूरिवियन बार्क के नाम से भी जानते हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिंचोना ऑफिसिनेल्स, जो कि ऑब्टेन किया जाता है छाल के द्वारा। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया सिंचोना ऑफिसिनेल, जो कि छाल के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसकी फैमिली होती है रूबिएसी। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आप लोग 1-2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रख लेना, इतने काफ़ी हैं। जैसे कि क्यूनिशिन हो गया, सिंचोनिन हो गया, सिंचोनिडाइन हो गया, एंड सिंचोनिसिन हो गया। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक, जैसे फोड़ा फुंसी, दांत खाज खुजली हो जाती है तो वहाँ पर भी करते हैं। एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स के रूप में भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं एंजाइम्स को। तो एंजाइम्स के अंदर हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको एंजाइम्स को देखेंगे, इसकी एक दो स्पेशल पॉइंट्स को, और उसके बाद फिर मैं पपाया, जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो एंजाइम्स देखो, एंजाइम्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में हो रही केमिकल रिएक्शंस की दर को, ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की दर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंजाइम्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप से मौजूद होते हैं। और ये कि क्या करते हैं, ये खाए गए खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, वो क्या है कि एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये इसेंशियल्स होते हैं हमारी लाइफ के लिए, और दे फैसिलिटेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड सेल रेगुलेशंस। ये डाइजेशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, और सेल रेगुलेशंस में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इस पपाया को हम लोग देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग है। इसको हम पपायोटिन, पेप्सिन एंड पपाया के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसके सिनोनियम हो गए। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? कैरिका पपाया, ठीक है। और ये कैरिका पपाया नाम के पौधे के ताज़े फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, और इसकी फैमिली क्या हो गई? कैरिकेसी। और इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स वही देख लो आप लोग, नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन्स, 2 फिनाइल ग्लूकोसाइड, 2 एथाइल ग्लूकोसाइड, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हो गए। और इस यूजेस क्या हैं? ये हम लोग प्रोटीन डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका यूज फ्रूट के रूप में हम लोग जो है खाने में करते हैं, फ्रूट की तरह, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन्स को अगली वीडियो में।